दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली अभी के समय में सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दैट मींस ऑन फ्राइडे सुजलोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो हमें 8 रुपया 25 पैसे के लेवल तक गिरता हुआ दिखाई दिया। दैट मींस फ्राइडे के दिन सुजलोन एनर्जी में हमें 1.20% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियो को अगर देखते होंगे तो आपको ये ऑलरेडी मालूम होगा कि किस हद तक सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी, क्यों सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और कब तक ये गिरावट हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिन लोगों ने भी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ये बताना चाहूंगा कि ये जो सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। अभी के समय में सुजलोन एनर्जी में तो गिरावट होना लाजिमी है, क्योंकि सुजलोन को लेकर कुछ खास हमें पॉजिटिविटी अभी के समय में दिखाई नहीं दे रही है। अभी के समय में मार्केट सेंटीमेंट सुजलोन के अगेंस्ट में ही जाते हुए दिखाई दे रही है और वैसा कुछ खास सुजलोन की तरफ से अनाउंसमेंट भी हमें आते हुए नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सुजलोन में हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सुजलोन इसी तरह से हमेशा ही पड़ा रहेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगा और वो सारा आर्टिकल्स देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में सुजलोन में हमें किस तरह से तेजी बनते हुए दिखाई देगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर क्या अभी चल रहा है, साथ ही साथ सुजलोन का मैनेजमेंट सुजलोन को कर्ज मुक्त करने के लिए क्या कर रहा है, आने वाले समय में सुजलोन में क्या हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी भी या नहीं। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो। ये न्यूज तो आपको ऑलरेडी अब तक तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर सुजलोन एनर्जी 2000 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेच रहा है अपने सब्सिडरी कंपनी दैट मीन सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज से। और इससे लेकर सुजलोन एनर्जी अभी जेपी मॉर्गन से भी बातचीत कर रहा है। अब दिसंबर 2022 तक जो सुजलोन एनर्जी का जो डेट रहा है वो हमें 2035 करोड़ तक दिखाई दिया है। और बेसिकली दोस्तों ये जो सुजलोन एनर्जी अपना नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट जो बेच रहा है 2000 करोड़ का, बेसिकली ये पैसा सुजलोन एनर्जी की कहां पर यूटिलाइज करने वाला है। बेसिकली सुजलोन एनर्जी ये पैसा जो है वो अपना डेट भरने के लिए ही यूटिलाइज करने वाला है। अब ये तो रहा सुजलोन एनर्जी का डेट कि सुजलोन एनर्जी अपना डेट किस तरह से आने वाले समय में हमें कमाता हुआ दिखाई देगा और किस तरह से सुजलोन एनर्जी का डेट हमें आने वाले समय में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो पिछले 5 सालों में फाइनेंशियल 23 क्वार्टर 2 में सुजलोन एनर्जी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो हमें पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियल 2018 के बाद से सुजलोन एनर्जी का जो डेट हमें जमता हुआ दिखाई दिया था वो डेट अभी के समय में हमें धीरे धीरे करके ही सही लेकिन अभी के समय में कमता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हम सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी का मैनेजमेंट पूरी तरीका से कोशिश कर रहा है ताकि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी जिस पोजीशन में पहले हुआ करता था फिर से वो पोजीशन गेन कर सके। और नो डाउट दोस्तों जिस तरह से मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि ये जो मैनेजमेंट का जो टारगेट है ये हमें अचीव भी होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो और एक सबसे बड़ी अपडेट जो सामने निकल कर आई है, यहाँ पर देखो रिन्यूएबल्स हाइड्रो क्रॉस 40% ऑफ इंडिया इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी इन फाइनेंशियल ईयर 23। अब यहाँ पर इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो हमें 416 गीगावाट तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक, जिसमें से फाइनेंशियल ईयर 23 में 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज 47 गीगावाट हाइड्रो एनर्जी जो है वो इंस्टॉल हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो रिपोर्ट जो सामने निकल कर आया है ये रिपोर्ट काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर सेंट्रल फॉर इलेक्ट्रिसिटी फाइनेंस से निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंडिया पावर जनरेशन कैपेसिटी को हमें डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से 92% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंडिया की तरफ से ये भी कमिटमेंट आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि 2030 तक जो 50% जो क्यूमुलेटिव इंस्टॉल पावर कैपेसिटी जो होगा वो हमें नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से होगा, दैट मीन रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, जिसमें विंड एनर्जी एज वेल एज सोलर एनर्जी का इक्वल हिस्सा रहते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट सामने निकल कर आया है इस रिपोर्ट के तहत इंडिया का टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का पावर जनरेशन कैपेसिटी को हमें डोमिनेट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन खबर है हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरह से सरकार पॉलिसी में चेंजेस ला रही है, जिस तरह से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, अभी रिसेंटली आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज कैपेसिटी को दूर करने के लिए अब नया स्टोरेज कैपेसिटी के लिए फंड भी पास हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि इंडिया का स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें हमें एक अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे, जिससे आने वाले समय में हमें ट्रांसमिशन लॉस भी हमें होते हुए नहीं दिखाई देगी। कम से कम दैट मीन्स होते हुए हमें ट्रांसमिशन लॉस दिखाई देगी। तो सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को वेल स्टेब्लिश
करने के लिए, जिसके लिए सरकार हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि सरकार का जो विजन है वो अचीव हो सके ऑन टाइम। और रही बात सुजलन जी की, दोस्तों सुजलन जी को जिस तरह से हमें रिसेंटली ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलन जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। और अगर आप सुजलन के बैलेंस शीट पर भी नजर डालोगे दोस्तों, सुजलन का सेल्स या फिर प्रॉफिट बोलिए, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इसका सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट में ऑलमोस्ट डबल फोल्ड ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर हम लोग ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि नो डाउट आने वाले समय में सुजलन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और अगर आप चाह रहे हो सुजलन में इन्वेस्ट करने का, तो देखा है तो ये एक सही मौका है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप सुजलन में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म का बेट लेकर इन्वेस्ट करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ खास रिटर्न तो सुजलन से मिलने वाला है नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखते हो सुजलन में, तो नो डाउट सुजलन से आपको हैंडसम रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक विनती रहेगी, विदाउट एक डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।